हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार इंडियन नेवी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी जो रेलवे में पूछे गए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं उन्हें हम लेकर के आए हैं और उसका पार्ट 4 है आज। ठीक है, तो आज हम पार्ट 4 को कराने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं। और इसमें प्रश्न है 91 से स्टार्ट है, यानी कि 90 प्रश्न हम आपके लिए करा चुके हैं। अगर आपने उन प्रश्नों को अभी तक नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हो, क्योंकि हर वीडियो में 30 प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वो है आपका 28 फरवरी। कब? 28 फरवरी। 28 फरवरी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर है ये प्रश्न पूछा गया था कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? दुबई में। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? दुबई। और दुबई कहाँ पड़ता है? यूएई में। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय हॉकी टीम ने पिछली बार कब स्वर्ण पदक जीता था? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय हॉकी टीम ने पिछली बार कब स्वर्ण पदक जीता था? तो वो जीता था 1980 में। कब? 1980 में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? यहाँ अटल सुरंग की लंबाई पूछी गई थी और उसकी कुल लंबाई कितनी थी? 9.02 किलोमीटर। कितनी? 9.02 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपका हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। कहाँ पर यह? कहाँ पर है यह? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर अगला प्रश्न यहाँ पर यह पूछा गया था कि 1931 में इंग्लैंड में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो यहाँ पर भाग लिया था आपके महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। भाई आप लोगों को पता ही होगा कि आरआरबी एनटीपीसी में गांधी जी से भर भर के प्रश्न पूछे गए थे। तो आप भाई गांधी जी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आप उनको कंप्लीट कर लें, क्योंकि आने वाले सीबीटी 2 के एग्जाम में या ग्रुप डी के एग्जाम में इनको 100% पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए आप इन्हें याद रख लें। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था कि सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं आपके ओलेरी कल्चर। क्या? ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर। क्या कहेंगे इसे? ओलेरी कल्चर। ठीक है, फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? यहाँ पर ये मुख्यालय से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो आप जितने भी मुख्यालय हैं इंपोर्टेंट उनको आप याद रख लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूनिसेफ वाले का न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, फिर आगे प्रश्न पूछा गया था कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, वो तो आपको पता ही होगा। क्या है? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। फिर आगे प्रश्न था कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक हैं आपके भरत मुनि। कौन? भरत मुनि। भरत मुनि इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे ये राजधानी से संबंधित पूछा गया था कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो वो है आपकी जकार्ता। क्या है? जकार्ता। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में ब्लैक डे के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है आपका 27 अक्टूबर 1947। ठीक है, फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। क्या? महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर आगे पूछा गया था कि संस्था है एक LADB
का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है आपका मनीला में। कहाँ पर? मनीला। ठीक है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि बेलग्राम में 1924 के सत्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर बेलग्राम से संबंधित यानी 1924 में, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। क्या? महात्मा गांधी। मैंने कहा था ना कि गांधी जी से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए आप याद रखना। ठीक है। फिर आगे अगला प्रश्न, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड किसकी कमी के कारण बनता है, तो वो बनता है आपके ऑक्सीजन। किसकी कमी से? ऑक्सीजन की कमी से। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है। फिर आगे फेसबुक के संस्थापक, यहाँ पर फेसबुक के संस्थापक पूछे गए हैं कि फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो वो है आपके मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग। जकरबर्ग। ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर आगे एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई। भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ पर हुई, तो वो हुई थी आपके बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में। बंगाल। ठीक है। फिर आगे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछी गई है, तो वो आपको मालूम होगा ये कौन सी है? फीमर। कौन सी है? फीमर। और कहाँ पर पाई जाती है वो? जांघ में। ठीक है। फिर आगे अगला प्रश्न है, कोरोमंडल तट किन राज्यों के बीच है, तो वो है आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। किस किस के? तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है। फिर आगे एक प्रश्न पूछा गया था कि सार्क में शामिल कितने देश हैं, तो यहाँ पर सार्क में शामिल जो देश हैं वो हैं आपके 8। कितने? 8। ठीक है। अगर अलग अलग के नाम भी पूछे तो वो भी याद रख लेना। ठीक है। कोई सा भी दे सकता है। फिर आगे प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है कि यूएनओ का 8वां सेक्रेटरी जनरल कौन है, यानी कि यूएनओ का 8वां सेक्रेटरी जनरल पूछा गया था। वो है आपका बान की मून। क्या है? बान की मून। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया था कि माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो आपको मालूम होगा कि असम में है और कहाँ, किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। और किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो आप ये भी याद रख लेना। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, एक कोशिका में न्यूक्लियस की खोज किसने की, यानी कि एक कोशिका में न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो वो की थी आपके रॉबर्ट ब्राउन। किसने? रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, न्यूरॉन का कौन सा भाग जानकारी प्राप्त करता है। प्रश्न बहुत अच्छा है कि न्यूरॉन का कौन सा भाग जानकारी प्राप्त करता है, तो वो है आपका डेंड्राइट। क्या है? डेंड्राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा डेंड्राइट। डेंड्राइट। ठीक है। फिर आगे यहाँ पर पूछा गया था कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो आपको मालूम होगा ही, वो क्या है? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल। ठीक है। फिर आगे पूछा गया था कि भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है, तो भाषा के आधार पर गठित कौन सा राज्य है प्रथम, वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसे आप याद रखिए, आंध्र प्रदेश। फिर आगे पूछा गया था कि संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो वो है आपका मणिपुर। कहाँ पर? मणिपुर। मणिपुर। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। फिर आगे पूछा गया था कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, यानी जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हुए थे,
तो वो कौन थे? तो वो थे आपके महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी। तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। ठीक है, तो आज हमने आपके लिए 30 प्रश्न कराए और आप इनमें से आंसर देना है कि कितने का आपने आंसर दिया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि कितने का आंसर हमने सही दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।